हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया देखो। द प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब विल मिस द टारगेट इज 0.2. द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बॉम्ब ड्रॉप एग्जैक्टली 2 विल हिट द टारगेट। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस देके रखा है 0.2, बोल रहा है कि 10 बॉम्ब को ड्रॉप किया, एग्जैक्टली 2 हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट निकालना है, बट दिया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस। तो अब मुझे क्या करना है, हम लोग जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। इस फॉर्मूले में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना है उसी का यहाँ पे p लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल p रहेगा, अगर आपको हिट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो स्मॉल p क्या लोगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट लोगे। अब यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे मिस नहीं चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट को हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस को मैं क्यू कंसिडर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो क्या होता है, उसकी जनरल प्रोबेबिलिटी पी होता है, उसका रिवर्स क्या होता है, क्यू। तो क्वेश्चन में रिवर्स दिया है 0.2, ये हमारे लिए क्या होगा, रिवर्स, उसको हम क्यू ले लेते हैं। इस 0.2, इसका मतलब इस 2 डिवाइड बाय 10 इज 1/5। तो P कितना आएगा, इस 1 माइनस Q, राइट, दैट इज 1 माइनस कितना, इस 1 माइनस Q मीन्स 1 माइनस 1/5, इट इज 4/5। P का वैल्यू 1/5, 4/5 एंड Q का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। ओके, क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट निकालना है, तो आपको P क्या लेना है, हिट की जनरल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और Q उसका रिवर्स होता है। क्वेश्चन में रिवर्स दिया था, इसलिए इसको हमने Q लिया और उसका फिर क्या निकालिया, वहां से हमने P कैलकुलेट कर लिया। चलो, अब मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। आउट ऑफ कितने में से कैलकुलेशन करना है, आउट ऑफ 10 बॉम्ब ड्रॉप, तो मतलब n कितना देकर रखा है, 10। मुझे निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, एग्जैक्टली 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये फॉर्मूले से लिखते हैं, कितना आएगा 10c2, P कितना आपके पास 4/5 रेज टू 2 एंड देन 1/5 रेज टू 10 माइनस 2। बस ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाइड करते हैं। 10c2 का वैल्यू 45, ये आएगा 4/5 रेज टू 2 इनटू यहाँ पे आएगा 1/5 रेज टू 8। ठीक है, तो इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे 45, ये हो गया आपके पास 16/25 इंटू 1/5 रेज टू 8। यहाँ से इसको कैंसिल करें, 5 5 एंड 5 9 9 इंटू 16 कितना होता है, 144। ये 5 रेज टू 1 और ये 5 रेज टू 8 कितना जाएगा, 5 रेज टू 9। तो आंसर इज 144 डिवाइड बाय 5 रेज टू 9 है क्या आंसर यहाँ पे, यस 144, ऑप्शन सी। क्लियर, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया था ये समझ में आ गया। उन्होंने हिट की प्रोबेबिलिटी पूछा और दिया क्या है, आपको दिया मिस की प्रोबेबिलिटी, तो जो मिस है उसको क्यू लोगे, और मुझे हिट की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो हिट का जनरल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी कहां से निकालोगे, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू से। क्लियर, समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग।